आज हम सुनेंगे परमपिता परमात्मा के ईश्वरीय महावाक्य। आज प्यारे पिता बोले, मीठे बच्चे, बाप को तुम बच्चे ही प्यारे हो। बाप तुम्हें ही सुधारने के लिए श्रीमत देते। सदा ईश्वरीय मत पर चल, स्वयं को पवित्र बनाओ। फिर आगे प्रश्न में कहा, विश्व में शांति की स्थापना कब और किस विधि से होती? उत्तर, तुम जानते हो, विश्व में शांति तो महाभारत लड़ाई के बाद ही होती, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले से ही तैयार होना है। अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने की मेहनत करनी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सिमरन कर बाप की याद से संपूर्ण पावन बनना है, तभी सृष्टि का परिवर्तन होगा। आज बहुत सुंदर गीत सुनाया है। आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। अब परमात्मा पिता हमें इस गीत पर विस्तार से समझाते हैं कि आत्मा कहती है कि हे परमात्मा, हम आत्माएं ज्ञान नेत्रहीन बन चुके हैं। अज्ञानता अर्थात जब कलयुग के समय आत्मा स्वयं के अस्तित्व को, स्वयं के धाम को, स्वयं के पिता परमात्मा को भूल जाती है। यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है, स्वयं को भूलना। तभी तो ज्ञान सागर स्वयं इस धरा पर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। हम परमात्मा से कहते हैं, प्रभु आप ज्ञान प्रकाश फैला दो, जग उजियारा हो जाए। तो कलयुग में जब अज्ञानता की आसुरी नींद आत्मा विकारों के वशीभूत हो जाती है, अर्थात ज्ञान से वो दूर भटक जाती है, यही तो अज्ञान की नींद में सोना है। आगे परमात्मा कहते, ज्ञान बड़ा सिंपल है, इसमें कोई हठ क्रिया, प्राणायाम, योगासन, कोई शारीरिक तकलीफ देने वाली बात नहीं है। यहाँ तो स्वयं परमात्मा हमें राजयोग सिखाते हैं। स्वयं के कर्म इंद्रियों को शुद्ध बनाकर बुद्धि का योग परमात्मा के साथ लगाने से आत्मा पावन बनती है। और ऐसी पवित्र आत्माओं के लिए परमात्मा कहते हैं, बच्चों, मैं तुम्हारे लिए राज्य स्थापन करता हूँ। अब आप सोचिए, ये शब्द स्वयं भगवान के अलावा कोई कह भी नहीं सकते। मनुष्य भला मनुष्य की सद्गति कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देहधारी मनुष्य तो इस आवागमन के चक्र में ज्ञान और अज्ञानता की चक्र में आने के कारण पिछला सब भूल जाते हैं। तभी तो ज्ञान सागर को पतित पावन सद्गति दाता कहा जाता है। और परमात्मा पिता आकर हमें बहुत सरल सी बात कहते हैं कि बच्चों, तुम मामेकम याद करो, अर्थात मन मुझ में लगाओ और ग्रस्त व्यवहार में ही रहना है। उसे छोड़ना, त्यागना कुछ नहीं करना है, बल्कि वहां रहकर ही कमल पुष्प समान अपने जीवन को पवित्र बनाओ। और मैं जो ज्ञान देता हूँ, इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का सब कुछ तुम्हें तंत सुनाता, उस ज्ञान का जीवन में सिमरन करो, जिससे ये धरा स्वर्ग बन जाएगी। विश्व में शांति तो हर कोई चाहता है, किंतु याद तो अशांति ही है। तो विश्व में शांति स्थापन करने वाला शांति का सागर स्वयं परमात्मा है। वे हमें जो श्रीमत देते हैं, उसके बताए हुए मार्ग पर चलने से हम अपने ही जीवन का तन मन धन
इस ईश्वरीय सेवा में जो लगा उससे ये धरा स्वर्ग बन जाती है। फिर आगे कहते कि तुम्हें कहाँ जाकर किसी से चंदा इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि तुम्हें तो और भी अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म का बीज बोने का समय यही है। जो बोया सो पाया। तो अब डायरेक्ट ईश्वर अर्थ हम जो भी करते हैं वो हम हमारा अपना स्वयं का भाग्य बनाते हैं। फिर आगे ज्ञान सागर परमात्मा कहते हैं ज्ञान तो उनके सिवा कोई दे ही नहीं सकते, किंतु हाँ इतना उच्च ज्ञान को धारण करने के लिए हमारे पास इतनी स्वच्छ और पवित्र बुद्धि भी चाहिए। जब तक हम पवित्र नहीं रहेंगे तो ये ज्ञान धारण करने योग्य बुद्धि भी तो नहीं बनेगी ना। तो वो आगे कहते बच्चों तुम मुझसे प्रतिज्ञा करो कि कुछ भी हो जाए हम विकारों में नहीं गिरेंगे। अगर एक बार कोई गलती भूल हो जाती तो दाग पड़ जाता है ना, तो परमात्मा से हमारा कनेक्शन भी टूट जाता है। इसके लिए वे हम बच्चों को अधिकार से कहते हैं कि मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम मेरी बात मानो और जीवन को पवित्र बनाओ। इस याद की यात्रा से तुम्हारी आत्मा के विकर्म जो किए पास्ट जन्मों के वो खत्म हो जाएंगे। तुम विकर्माजीत बन जाओगे और सभी को ये संदेश भी सुनाओ। लास्ट में वरदान में कहते हैं बुद्धि की शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग के प्रोग्राम रखो। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाए उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसके लिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो विजयी। यह है शुद्धि की विधि जिससे किला मजबूत हो जाएगा। तो सुना वरदान में परमात्मा पिता बच्चों को कहते ईश्वरीय परिवार का परमात्मा बच्चों का ऐसा विजय और निर्विघ्न बन जाए। इसके लिए किले के अंदर एक समय पर चारों ओर ऐसी योग की भट्टियां रखे जिससे सभी ब्राह्मण बच्चे सशक्त और पावरफुल बन जाए और सबका एक ही शुभ संकल्प हो, हम विजयी थे, विजयी है और विजयी बनेंगे। स्लोगन है युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का फल है खुशी। अच्छा, सबको खुशखबरी सुनाते। इस सोमवार से सुखराम नगर सेवा केंद्र पर साकार समय की रूहानी पालना, इस पर हम योग भट्टी रखेंगे। केवल